नमस्कार, आप हैं इस वक्त IBN7 के साथ और मैं पायल भुयन। इस वक्त की बड़ी खबर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से जुड़ी हुई है। ब्रिटेन में ललित मोदी की मदद को लेकर विपक्ष के निशाने पर आई विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का बीजेपी और सरकार ने बचाव किया है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि सुषमा जी ने पहले ही ट्विटर के माध्यम से अपनी बात सबके सामने रख दी है। शाह के मुताबिक सुषमा ने मानवीय आधार पर एक भारतीय की मदद की है जो कैंसर से पीड़ित अपनी पत्नी के इलाज के लिए मदद मांग रहा था। शाह के मुताबिक उन्हें नहीं लगता है कि इस पर इतना ज्यादा शोर करने की जरूरत है। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सुषमा का समर्थन किया है। राजनाथ के मुताबिक सुषमा जी ने जो किया वो सही। इस पर सुषमा जी ने स्वयं अपनी स्पष्टता ट्विटर के माध्यम से की है। जो मामला है बहुत स्पष्ट है। एक भारतीय ने सुषमा जी से अपनी पत्नी की कैंसर के इलाज के लिए सहायता मांगी और सुषमा जी ने ब्रिटिश MP से इस तरह से बात की कि अगर ब्रिटेन के रूल परमिट करते हैं तो आप ये सहायता करिए। मुझे लगता है इसमें इतना हो हल्ला करने की जरूरत नहीं है। न कोई बड़े मॉरल ग्राउंड का मामला है। किसी भी व्यक्ति को मानवीय आधार पर उसकी पत्नी की कैंसर का इलाज करने के लिए जब उसके सिग्नेचर की जरूरत हो तब सहायता करने में कोई मॉरल ग्राउंड्स नहीं बनते। ये कोई क्वात्रोजी को देश के बाहर भगाना या एंडरसन को भोपाल त्रासदी के बाद देश के बाहर जाने की परमिशन देने जैसा मामला नहीं है। मैं मानता हूं कि पार्टी मानती है कि ये कोई मॉरल ग्राउंड है, इस तरह की बात नहीं है। एक मानवीय आधार पर की गई मदद है। सुषमा जी ने जो कुछ भी किया है वह ठीक किया है और एक मानवीय संवेदना रखने वाले किसी भी व्यक्ति को यही करना चाहिए जो उन्होंने किया है। ब्रिटिश हाई कमिश्नर को केवल इतना ही उन्होंने कहा था कि जो भी आपके रूल्स रेगुलेशंस इजाजत देते हों उन रूल्स रेगुलेशंस के आधार पर आप कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बस इतना ही, क्योंकि ललित मोदी की पत्नी कैंसर की मरीज हैं और कई बार उनका ऑपरेशन हो चुका है और उन्होंने रिक्वेस्ट उनसे की थी कि हमको वीज़ा मिलना चाहिए ब्रिटिश हाई कमिश्नर से। यदि आपकी रिकमेंडेशन हो जाएगी तो हमको मिल जाएगा। तो इन्होंने रिकमेंडेशन कुछ नहीं की, इतना ही कहा कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर को कि जो कुछ भी आपको करना है अपने रूल्स रेगुलेशंस के आधार पर करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता एहतशाम खान। एहतशाम, सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री से फोन पर बात की और उसी के बाद सरकार की हो या फिर बीजेपी की, दोनों की प्रतिक्रिया आई है। लेकिन लगता नहीं कि जिस तरीके से बैक सरकार और बीजेपी दोनों सुषमा स्वराज को करे, विपक्ष इस मुद्दे को जल्द जाने देगा। देखिए, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है ये पहला ऐसा मामला है जिसमें सरकार को कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से जोड़ा जा रहा है। इसीलिए सरकार और पार्टी खुद दोनों ही सुबह से ही हरकत में आ गए। खुद सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री से बात की, साथ ही साथ राजनाथ सिंह जो कि गृह मंत्री, उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की और उसके बाद सरकार और पार्टी पूरी तरह से सुषमा स्वराज के साथ खड़ी है, क्योंकि पार्टी कहीं भी ये नहीं दिखाना चाहती है कि ऐसा कुछ दिखे कि सरकार का भ्रष्टाचार से कोई लेना देना है, क्योंकि ललित मोदी की छवि जो है वो एक भ्रष्टाचारी क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर की है। इसलिए अब सरकार ने और पार्टी दोनों ने यह साफ कर दिया है कि जो भी मदद दी गई थी वो एक कानून के दायरे में दी गई थी। सुषमा स्वराज ने यह कहा था कि अगर कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट का यह अलाउ करता है तो उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि ये मानवता के आधार पर किया गया। जो कैंसर पीड़ित हैं ललित मोदी की पत्नी, उनके इलाज के सिलसिले में ये बाहर जाना ज़रूरी था। इसलिए मानवता के आधार पर अगर कोई मदद किया जाता है तो खुद सरकार ने अब कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए ये कहा है कि वो खुद देखे कि एंडरसन के मामले में या क्वात्रोची के मामले में कांग्रेस सरकार ने क्या किया था। तो सरकार अब पूरी तरह से सुषमा स्वराज के साथ बैकिंग के साथ सुषमा स्वराज के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया एहतशाम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे IPL के पहले कमिश्नर रहे ललित मोदी की मदद करने के मामले में घिरी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी फोन पर और सूत्रों के मुताबिक सुषमा ने प्रधानमंत्री से बात कर
अपनी स्थिति स्पष्ट की है। विवाद के बाद कांग्रेस ने सुषमा के इस्तीफे की भी मांग की। इससे पहले खुद सुषमा ने माना कि उन्होंने ललित मोदी की इंग्लैंड से बाहर जाने में मदद की थी और ये मामला साल 2014 जुलाई का है, जब सुषमा मोदी सरकार में विदेश मंत्री बनी थी। इस बारे में सुषमा ने ट्वीट कर कहा कि जुलाई 2014 में ललित मोदी ने मुझे बताया कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब थी और 4 अगस्त को उनकी पत्नी की पुर्तगाल में सर्जरी होनी थी। ललित ने मुझसे कहा कि उन्हें अस्पताल में कंसेंट पेपर पर दस्तखत करने के लिए मौजूद रहना है। ललित ने मुझे बताया कि उन्होंने लंदन में ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के लिए आवेदन किया है और ब्रिटेन सरकार दस्तावेज देने के लिए तैयार है, मगर यूपीए सरकार के एक सर्कुलर की वजह से ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इससे भारत और ब्रिटेन संबंधों पर असर पड़ेगा। मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए मैंने ब्रिटिश सांसद कित बाच और ब्रिटिश उच्चायुक्त से बात की। मैंने कहा कि ब्रिटिश सरकार को ललित मोदी के आवेदन पर नियमों के तहत विचार करना चाहिए। अगर ब्रिटिश सरकार ललित मोदी को ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स देती है तो इससे द्विपक्षीय संबंध खराब नहीं होंगे। और IBN7 के पास ब्रिटिश सांसद कित बाच का वो खत भी है जो उन्होंने ललित मोदी की ओर से यूके के इमिग्रेशन अधिकारियों को लिखा था। ब्रिटेन में लंबे समय से सांसद रहे भारतीय मूल के सांसद कित बाच भी ललित मोदी की मदद करने के मामले में जांच का सामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि मैच फिक्सिंग के आरोपों के बाद ललित मोदी का भारतीय पासपोर्ट रद्द कर दिया गया था। फैमा उल्लंघन मामले में ललित मोदी के खिलाफ ईडी का नोटिस आज भी अस्तित्व में है। और सुषमा स्वराज को लेकर शुरू हुए नए विवाद के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उनके इस्तीफे की मांग की है। वहीं दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने भी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर हमले अपने तेज कर दिए हैं। ललित मोदी जी जो कि भारत से भागे हुए हैं, यहाँ के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अंतर्गत उनके केस चला हुआ है। उनकी सिफारिश उनकी मर्जी से की गई थी या उनकी गैर मर्जी से की गई थी, इस बात की जानकारी होना चाहिए। और मैं अपील करता हूं सुषमा जी से कि वे मॉरल ग्राउंड पर तत्काल इस्तीफा दे दें। अभी डायरेक्टली मोदी जी की कैबिनेट की सदस्य जब इस प्रकार की इन्वॉल्वमेंट है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, किसी की हिम्मत है जो ईडी का प्रोब है कि डायरेक्टली मंत्री से वो बात करे और मंत्री जी इतनी दयालु हैं कि उनकी मदद भी करा ले, तो ये तो मोदी जी को स्वयं इस पर बयान देने की जरूरत है। चाहे हर्षद मेहता हो और चाहे ललित मोदी हो, इनको चार्ल्स शोभराज और गिलानी की तरह से ट्रीट नहीं करता। इसलिए पहले समाज को अपना नजरिया बदल करके अपराधियों के बीच में भेदभाव बंद करना चाहिए। मैं श्रीमती स्वराज द्वारा उनको की गई मदद की निंदा करता हूं। पूरी घटनाक्रम को मैं भी सुबह से देख रहा हूं और मेरा मानना है कि सुषमा जी ने अपनी तरफ से शुरू में कहा कि मानवीय आधार पर किया, फिर भी उससे दोष कम नहीं होता है।